हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हम कई तरीके से ले सकते हैं, बट उसमें से दो ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम अगर लेते हैं तो हमें सर्विसेज के इश्यूज़ नहीं आते। एक हम बैंक के थ्रू ले सकते हैं जैसे कि पीएनबी के थ्रू, और दूसरा हम किसी भी एडवाइज़र के थ्रू ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप के एडवाइज़र हो, हम उनके थ्रू ले सकते हैं प्लान। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो बैंक के थ्रू लेते हैं वो दो टाइप के प्लान होते हैं। एक होता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जो बैंक ने किसी कंपनी के साथ टाई अप किया होता है, दूसरा वहाँ पे आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकते हैं। अब यही सेम चीज़ आप किसी एडवाइज़र के थ्रू लेते हैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो आपकी पर्सनल इंडिविजुअल पॉलिसी है। प्री एंड पोस्ट क्लेम का डिफरेंस, अगर आप बैंक के थ्रू प्लान ले लेते हैं तो बैंक के अंदर एक लिमिटेशन है छोटी सी, वो है 30 एंड 60 डेज। इस चार्ट में कई कंपनीज है जिसमें से मैक्सिमम कंपनीज 30 एंड 60 डेज तक का ही कवरेज देती हैं। बट अगर आप ऐसा ही सिमिलर प्लान है आप इंडिविजुअल एडवाइज़र से या किसी और एडवाइज़र से ले लेते हैं तो आपको वही कवरेज 60 एंड 90 डेज की मिल जाती है। अब अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले लेते हैं बैंक के थ्रू तो आपके पास एक बेनिफिट होता है कि आप अपनी पॉलिसी को कहीं पर भी पोर्ट कर सकते हैं, वेयर अगर आपने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ले ली बैंक के थ्रू तो आप उस पॉलिसी को पोर्ट नहीं कर सकते। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको रिन्यूअल का नोटिस भेजती है, आपको उसकी पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप और बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। और दूसरा रिन्यूएबिलिटी का इशू होता है कि 80 इयर्स क्रॉस होने के बाद कंपनीज जनरली ये बोलती हैं कि या तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या आप प्लान को चेंज कर लो। स्पेसिफिक डिजीज़ का वेटिंग पीरियड होता है 24 मंथ्स का जो क्रॉस द पॉलिसीज चलता है। प्रीमियम पॉलिसीज में ये नहीं चलता है। और इसके साथ दूसरा ड्रॉबैक, रीएश्योर ऑप्शन अभी तक किसी बैंक के पॉलिसी के अंदर नहीं आया है, या रिचार्ज बेनिफिट अभी तक किसी पॉलिसी में नहीं दिख रहा है बैंक्स में, जो कि ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा है और फिजिकली बैंक जाके भी नहीं मिल रहा है। मैं आप यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस थ्रू द बैंक बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ को नहीं बोल रहा हूँ। हेलो, मैं हूं कुलप्रीत सिंह, मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं एक बहुत अच्छा कंपैरिजन लेकर आया हूं, जिसमें कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी किससे चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप कई जगहों से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं और ज़्यादातर लोग ये चेक करते हैं कि उनको सस्ती कहाँ से मिलेगी। सस्ती का तो ठीक है, मगर उसमें बेनिफिट्स किसमें ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, ये कंपैरिजन आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको सस्ती चाहिए तो वो भी मैं ऑप्शन आपको एंड तक बता दूंगा, और आपको अगर अच्छे बेनिफिट्स वाली पॉलिसी चाहिए बट आप थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हम कई तरीके से ले सकते हैं, बट उसमें से दो ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम अगर लेते हैं तो हमें सर्विसेज के इश्यूज़ नहीं आते। एक हम बैंक के थ्रू ले सकते हैं जैसे कि पीएनबी के थ्रू, और दूसरा हम किसी भी एडवाइज़र के थ्रू ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप के एडवाइज़र हो, हम उनके थ्रू ले सकते हैं प्लान। अब अगर बैंक के थ्रू आप पॉलिसी लेते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है, ये दोनों चीज़ें अभी इस वीडियो में आपको एंड तक देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी। हम बात करेंगे इसमें 60 इयर्स वाले इंश्योर्ड पर्सन की, ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि जो सीनियर एजेस पे अगर कंपैरिजन में ऐसा डिफरेंस आ रहा है, कम एजेस में भी वैसा ही डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो बैंक के थ्रू लेते हैं वो दो टाइप के प्लान होते हैं। एक होता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जो बैंक ने किसी कंपनी के साथ टाई अप किया होता है ताकि वो आपको ग्रुप में पॉलिसी दे सके एट अ लोअर कॉस्ट, ताकि आपको सस्ता प्लान मिल जाए और आपको कवरेज भी मिल जाए। दूसरा, वहाँ पे आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बैंक के थ्रू लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए एज एन एडवाइज़र एक्ट करेंगे इंडिविजुअल पॉलिसी में। अब यही सेम चीज़ आप किसी एडवाइज़र के थ्रू लेते हैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो आपकी पर्सनल इंडिविजुअल पॉलिसी है, वो किसी ग्रुप में नहीं है, उसमें आपको किसी की कोई लायबिलिटी नहीं है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आ जाता है प्री एंड पोस्ट क्लेम का डिफरेंस। अब आपको सबसे पहले ये पता होगा कि प्री एंड पोस्ट क्लेम्स जो होते हैं वो ट्रीटमेंट लेने के कुछ दिन पहले और ट्रीटमेंट लेने के कुछ दिन बाद तक का कवरेज आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देते हैं। अगर आप बैंक के थ्रू प्लान ले लेते हैं तो बैंक के अंदर एक लिमिटेशन है छोटी सी, वो है 30 एंड 60 डेज। मैं आपको चार्ट स्क्रीन पे दिखा देता हूँ जो कि हमने पीएनबी से लिया हुआ है। इस चार्ट में कई कंपनीज है जिसमें से मैक्सिमम कंपनीज 30 एंड 60 डेज तक का ही कवरेज देती हैं। बट अगर आप ऐसा ही सिमिलर प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस सेम प्लान, आप इंडिविजुअल एडवाइज़र से या किसी और एडवाइज़र से ले लेते हैं तो आपको वही कवरेज 60 एंड 90 डेज की मिल जाती है, विच मीन 60 डेज प्रायर टू ट्रीटमेंट एंड 90 डेज पोस्ट ट्रीटमेंट आपको कवरेज मिल जाता है। नेक्स्ट, इसमें एक इशू मैं आपको बता देता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस में जो बैंक के थ्रू लेने पर आता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि आप ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं बैंक के थ्रू, तो दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। अब अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले लेते हैं बैंक के थ्रू तो आपके पास एक बेनिफिट होता है कि आप अपनी पॉलिसी को कहीं पर भी पोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान थोड़ा बेटर प्लान लेना है, बट आप बैंक के थ्रू पॉलिसी ले चुके हैं और आपने ली इंडिविजुअल पॉलिसी, तो उस केस में मैंने जैसे बताया कि बैंक आपके लिए एज एन एडवाइज़र एक्ट कर रहा है,
तो वो पॉलिसी आपकी पर्सनल पॉलिसी है। आप उस पॉलिसी को किसी भी और कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनल पॉलिसी की तरह। वेयरएज अगर आपने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस ले ली बैंक के थ्रू, तो आप उस पॉलिसी को पोर्ट नहीं कर सकते। अब यही सेम चीज़ आपने किसी एडवाइज़र के थ्रू पॉलिसी ली, मान लेते हैं आपने मान लीजिए किसी SBI हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली, जिसको आप 2 साल 3 साल बाद जाने के बाद आप नीवा बुपा में या HDFC में या केयर हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, उसमें आपकी चॉइस है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है रिन्यूएबिलिटी का थोड़ा सा इशू होता है। रिन्यूएबिलिटी इशू नहीं बोलूँगा मैं, रिन्यूएबिलिटी के अंदर थोड़ा स्लो होता है प्रोसेस, क्योंकि बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको रिन्यूअल का नोटिस भेजती है, आपको उसकी पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप और बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। बट आप एडवाइज़र के थ्रू जो पॉलिसी लेते हैं उसमें आपके पास ये बेनिफिट होता है कि आप एडवाइज़र के भेजे हुए लिंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कंपनी को भी पेमेंट कर सकते हैं, आपकी पॉलिसी रिन्यू हो जाएगी। कोई किसी को और पूछने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिसी रिन्यू करने के लिए ऑनलाइन भी पॉलिसी की वेबसाइट पर जाके कंपनी के आप रिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा रिन्यूएबिलिटी का इशू होता है कि 80 ईयर्स क्रॉस होने के बाद कंपनीज जनरली ये बोलती हैं कि या तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या आप प्लान को चेंज कर लो, क्योंकि कंपनीज के जो बैंक के साथ टाई अप होते हैं वो 80 ईयर्स तक की पॉलिसी के होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं। अब मान लीजिए किसी ने 60 ईयर्स की एज में पॉलिसी ले ली और वो 80 ईयर्स तक चलाते रहे और 81 पे पहुंचते ही बैंक बोलता है कि जी ये पॉलिसी तो कंटिन्यू नहीं कर सकते आप, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है। उस एज के ऊपर अगर कुछ डिजीजेज हो गए, जो कि उस एज तक पहुंचते पहुंचते कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा इशू आ जाएगा आपको रिन्यूएबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर एक चीज़ कॉमन है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स का या 36 मंथ्स का या 48 मंथ्स का, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड लगता है। तो कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ बैंक के थ्रू लेने का। अब स्पेसिफिक डिजीज़ का वेटिंग पीरियड होता है 24 मंथ्स का, जो अक्रॉस द पॉलिसीज़ चलता है। प्रीमियम पॉलिसीज़ में ये नहीं चलता है। प्रीमियम पॉलिसीज़ में जो स्पेसिफिक डिजीज़ का वेटिंग पीरियड होता है वो कम होता है, वेयरएज बाकी की सारी पॉलिसीज़ में 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है। इसके बाद प्रीमियम इंक्रीज़ कैसे होता है? जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं जो आपने अपनी पर्सनल ली हैं थ्रू एन एडवाइज़र या थ्रू किसी भी मोड में, वो पॉलिसी का प्रीमियम अक्रॉस इंडस्ट्री जैसा जैसा मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे वैसे वैसे होगा। बट जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं फिर से बता रहा हूँ, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो बैंक के थ्रू ली है, इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं, उसमें ग्रुप के क्लेम रेशियो के हिसाब से प्रीमियम बढ़ सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने बैंक के थ्रू ली है वो टेलर मेड पॉलिसी होती है, जो बैंक के ग्रुप के हिसाब से बनी है। उसमें फिर से वही वाली बात है कि ग्रुप की पॉलिसी का बेनिफिट और इंडिविजुअल पॉलिसी का बेनिफिट अलग अलग है। वेयरएज अगर आपने इंडिविजुअल पॉलिसी खुद से खरीदी है किसी कंपनी के थ्रू, तो वो आपकी चॉइस है कि आप उसमें क्या फीचर्स चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। केयर हेल्थ जैसी कंपनीज में तो बहुत सारे फीचर्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं या आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का थ्रू द बैंक है, वो है कि मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज 10 लाख से ज़्यादा का कवरेज नहीं देती हैं अगर आप बैंक के थ्रू कवरेज लेते हैं। और इसके साथ दूसरा ड्रॉबैक, रीएश्योर ऑप्शन अभी तक किसी बैंक के पॉलिसी के अंदर नहीं आया है, या रिचार्ज बेनिफिट अभी तक किसी पॉलिसी में नहीं दिख रहा है बैंक्स में, जो कि ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा है और फिजिकली बैंक जाके भी नहीं मिल रहा है। तो अब आपके पास ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आप रीएश्योर बेनिफिट या रिचार्ज बेनिफिट या रिस्टोर बेनिफिट लेना चाहते हैं, तब तो आप इंडिविजुअल पॉलिसी लीजिए अपनी पर्सनल किसी कंपनी के थ्रू, या अगर आप ये चीज़ें नहीं चाहते तो आप बैंक के ग्रुप पॉलिसी में चले जाइए जो कि सस्ती पड़ने वाली है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं कि रूम रेंट की कैपिंग है। मैक्सिमम पॉलिसीज जो बैंक के थ्रू हो रही हैं उनमें सब में 1% की रूम रेंट कैपिंग है नॉर्मल रूम में, और 2% की ICU की कैपिंग है। अब ये कैपिंग्स जो है ये अभी तो मैटर नहीं कर रही हैं। अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ले ली तो आपको मैटर नहीं कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर अगर यही कैपिंग रही तो आपको हो सकता है उतने बजट में रूम भी अच्छा नहीं मिले। वेयरएज आपकी पर्सनल पॉलिसीज़ जो होती हैं, जो इंडिविजुअल आपने ली होती हैं, उसमें रूम रेंट्स की कैपिंग नहीं होती है मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिसीज़ में। आप पॉलिसी टू पॉलिसी चेक कर सकते हैं। अब एनुअल हेल्थ चेकअप्स की एक बात कर लेते हैं कि एनुअल हेल्थ चेकअप्स में बहुत लिमिटेड पैसा देते हैं ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, जो कि या तो बैंक के थ्रू ली होती है या किसी और भी चैनल के थ्रू, तो उसमें बहुत लिमिटेड लेते हैं। मैं आप यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस थ्रू द बैंक बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ को नहीं बोल रहा हूँ। इसी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने इंडिविजुअली ली है और आप एनुअल हेल्थ चेकअप लेना चाहते हैं तो रेंजिंग फ्रॉम 2500 to 5000 आपको आपकी पॉलिसीज़ पे पर पर्सन पर पॉलिसी एनुअल हेल्थ चेकअप मिल जाता है।
अब प्रीमियम की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपसे बोला था। अगर हम बैंक के थ्रू पॉलिसी लेते हैं और मान लीजिए मैं आपको 2 कंपैरिजन दे रहा हूँ, एक तो एग्जैक्ट सेम कंपैरिजन है और एक डिफरेंट कंपनी का। एक है केयर हेल्थ का, अगर हमने सीनियर सिटीजन के लिए 60 ईयर्स का प्लान ले लिया तो 10 लाख के कवरेज के लिए बैंक के थ्रू इंक्लूडिंग जीएसटी हमारा प्रीमियम आता है 33,664, जो कि बहुत इकोनॉमिकल है। अगर यही प्लान हम डायरेक्ट खुद से लेते हैं केयर हेल्थ के साथ तो प्रीमियम आता है 38,970। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों में कोपे नहीं लग रहा है, आपकी पूरी पॉलिसी के अंदर 100% कवरेज मिल रहा है। आपको जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपये भरने पड़ रहे हैं वो बाकी के सारे बेनिफिट्स के आपके पैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट आपका स्टार हेल्थ का प्रीमियम बनता है, अगर आप बैंक के थ्रू पॉलिसी लेते हैं 10 लाख की 60 ईयर्स की एज के ऊपर, तो 30,901 रुपीज़। अब ये अट्रैक्टिव है, इंक्लूडिंग जीएसटी बहुत सस्ता है, बट वही फिर लिमिटेशंस जो मैंने आपको अभी तक काउंट करवाई हैं वो सारी लिमिटेशंस हैं। और अगर आप नीवा बुपा का अपना पर्सनल प्लान लेते हैं 10 लाख रुपीज़ का, जिसका रीअश्योर ऑप्शन भी जिसके अंदर है, विच मीन्स कि अगर हमने 10 लाख की पॉलिसी ली तो वो ऑटोमेटिकली 20 लाख का कवरेज हो जाता है। अगर आप ट्रीटमेंट ऑनगोइंग ट्रीटमेंट में भी है तो उसके अंदर आपका प्रीमियम आता है 37,230 रुपीज़। तो ये तो थे कंपैरिजन हेल्थ इंश्योरेंस के, अगर आप बैंक के थ्रू लेते हैं या आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो इस कंपैरिजन को सुनना चाहते हैं, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।